हाय एवरीवन, वेलकम टू मैश शिनिगामी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये सीक्वेंस एंड सीरीज की सिक्स्थ लेक्चर वीडियो है। तो ठीक है, देखते हैं। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। बेसिकली इसमें जो एरिथमेटिक ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन में क्या समझ आ रहा है, देखो। एरिथमेटिक मतलब कि एपी भी है और जीपी भी है। नहीं मतलब वो एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, पर इनका कॉम्बिनेशन है। बेसिकली जैसे कि हमारी कोई एक एपी है, ये एक एपी है, और कोई भी एक जीपी ले लो, ये एक जीपी है। इनके अगर हम इंडिविजुअल टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया इंडिविजुअल टर्म्स को, तो ये हमारी ए जीपी बन जाती है, एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ए जीपी कहते हैं इसको। तो देखो, ये ए इनके जो अ, ये बेसिकली जो इसका कॉमन एक कॉमन रेशियो होगा, और फिर उसका जो कोफिशिएंट होगा वो एपी में होगा। देखो, कॉमन रेशियो आर है, कॉमन रेशियो आर है, और फिर आर का कोफिशिएंट क्या है। पहले तो यहाँ पे आर का कोफिशिएंट है ए, सॉरी, ए डैश, और ए प्लस डी ए डैश, और फिर है ए प्लस टू डी ए डैश। तो देखो ये ए पी में है। इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा क्या आया, डी ए डैश। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, डी ए डैश। तो ये बेसिकली जो एक कॉमन रेशियो होगा और उसका जो कोफिशिएंट होगा वो ए पी में है, तो इसे ए जी पी कहते हैं। बेसिकली जब हम अगली टर्म पे जा रहे हैं तो कोफिशिएंट में हम एक कांस्टेंट टर्म को ऐड कर रहे हैं। जैसे कि हमें अगर कोई पहली टर्म ये दी हुई है, पहली टर्म हमारी ए है, ठीक है, तो अगली टर्म क्या होगी, हम ए में एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर देंगे और एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और फिर अगली टर्म पे जाएंगे तो हम कोविजेंट में एक वही नंबर को ऐड कर देंगे, और फिर एक कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये ए जी पी है, ये ए जी पी है। ठीक है, जैसे कि ये एक ए पी है, ये एक जी पी है। ठीक है, तो फिर ये एक ए जी पी हो जाएगी, क्योंकि इसका 1 3 5 ये एक ए पी में है। 4 4 4 स्क्वायर 4 क्यूब ये हमारा जी पी में है। ठीक है, तो ये एक ए जी पी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसका सम निकालते हैं कि हम इन टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए जी पी। ठीक है, इसका सम कैसे निकालेंगे। सम का फॉर्मूला याद नहीं रखना है, पर कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है कि एक एजीपी में ही लगेगा, ये कहीं भी लग सकता है। और ये बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली तुम ऐसा समझो, जैसे हम जीपी का सम निकालते हैं वैसे ही हम इसका सम निकालेंगे। बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बेसिकली जीपी पे भी हमारा, जब हम इसमें कॉमन रेशियो से ऐसे देखो कि जो ये एक टर्म है, कोई भी एक टर्म है, वो अगली वाली टर्म से कैसे डिफरेंट डिफरेंट है। इसमें अगर हम मैं वही कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को अगली वाली टर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए, और फिर उसके बाद मैं उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो बेसिकली मेरा एक हम जीपी के सम में कैसे करते थे, जीपी का सम कैसे करते थे हम, ए प्लस ए आर स्क्वायर ऐसे ऐसे था। तो मैं एस इंटू आर करता था, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ये यहाँ पे आ जाता था, ये यहाँ पे लिख देता था, और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता था। तो इनको सब्ट्रैक्ट करके मेरा क्या आ जाता था, 1 S - R, ए प्लस ज़ीरो से एक आखिरी टर्म आ जाती थी, एक आखिरी माइनस ए आर एन, एक आखिरी टर्म आ जाती थी। तो ये सारे कट जाते थे, तो मैं इनका सम निकाल लेता था। इसको भी हम वैसे ही करेंगे, बस इस केस में ये ज़ीरो नहीं होगा, ये एक कांस्टेंट नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, देखो देखो कैसे करना है। तो हमने ये हमारी ये हमारी एक कोई हमने एक एजीपी ले ली, और हमने उसका सम एस एन ये लिख दिया। एक nth टर्म हमारी ये बनेगी, ये एपी की nth टर्म होगी, ये जीपी की nth टर्म होगी। ठीक है, अब हमने कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि ये टर्म, ये हमने इसके आगे लिख दी, ये हमने आगे लिख दी, आगे आगे शिफ्ट कर दी थोड़ी, ये हमने आगे लिख दी। ठीक है, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, इनको सब्ट्रैक्ट करके हमारा क्या आया, ये ए एज इट इज आ गया। इनको देखो तो डी आर आया, इनको इनको अगर हमने किया तो डी आर स्क्वायर आया। ठीक है, ऐसे ऐसे करके डी आर, ये देखो ये एक जीपी बन जाएगी, ये एक जीपी बन जाएगी, और आखिरी टर्म हमारी एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि यहीं तक सब्ट्रैक्ट होगा, ये आखिरी टर्म एक्स्ट्रा है, तो ये आखिरी टर्म ऐसे आ जाएगी। और ये वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा डी आर की पावर n - 1। देखो ये जीपी बन रही है, ये एक जीपी बन रही है, तो ये हमारी एक जीपी का सम हो जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा, वन वन माइनस आर डिवाइड में लेके, और आखिरी टर्म एज इट इज बचेगी। ठीक है, ये बस एल्गोरिदम समझनी है, इसको याद नहीं रखना है, ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ये एल्गोरिदम समझनी है।
ठीक है, तो ये देखो बेसिकली हम कैसे कर रहे हैं कि बेसिकली हमारे पे एक नंबर है A1 A2 R A3 आर स्क्वायर, ये कुछ भी चल रहा है, ठीक है। अब हम ना बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम अगर इसका सम निकालते हैं A1 प्लस A2 आर प्लस A3 आर स्क्वायर, ठीक है, एस इंटू आर करते हैं, तो हम इसको लिख देते हैं A1 आर प्लस A2 आर स्क्वायर से लेकर, ठीक है, तो एस वन माइनस आर लिखते हैं हमारा A1 प्लस A2 माइनस A1 आर प्लस A3 माइनस A2 आर स्क्वायर। तो बेसिकली अगर हमारा इनमें कुछ रिलेशन होता है ना, A2 अगर जैसे कि ये जब AP थी तो इनका डिफरेंस सेम हो जाएगा, इनका डिफरेंस सेम हो जाएगा, ठीक है। क्या पता है इनका जब हम डिफरेंस किया तो एक और GP बन जाए, तो फिर इस वजह से हम इसको फिर करते चले जाएंगे बेसिकली। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो हम जब इसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनके कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशन होते हैं ना, उसके एक सीरीज बन जाती है, उसकी एक सीरीज बन जाती है जो उनके कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब हमें कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन पता है, तो हमें उसकी उसकी बेसिकली सीरीज बनानी है, ठीक है। तो ये बस एल्गोरिदम को याद रखना है, अभी के लिए ये एल्गोरिदम को याद रखना है, इसका फॉर्मूला नहीं याद रखना, बस ये एल्गोरिदम को याद करना है, ठीक है। तो अब सम ऑफ इनफाइनाइट एजीपी, अब इनफाइनाइट एजीपी कैसे करेंगे हम, हमने अगर हम बेसिक से चलें तो हमारी ये एजीपी का सम हमारा ये होगा, ठीक है। हमने बस आर इंटू प्लस किया, आर इंटू मल्टीप्लाई करके सब ट्रैक किया, तो हमारा ये आया, ठीक है, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारा ये जो है ये एक इनफाइनाइट जीबी बनेगी, और उसका सम हमारा ये होता है, इनफाइनाइट जीबी का सम होता है ए अपॉन वन माइनस आर। तो बस बिल्कुल सेम करेंगे और हमारा ये बन जाएगा, हमारा सम ये आ जाएगा। हम यहाँ से भी कर सकते हैं, एन को अगर इनफाइनाइट डालेंगे और आर हमारा वन, मॉड आर हमारा वन से कम है, तो ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारा, और ये वाली आर की पावर एन मल्टीप्लाई में, तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, आर इन्फिनिटी आर वन है एन इन्फिनिटी के लिए, तो ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा पूरा, और इसमें ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो हमारा ये बचेगा। या फिर हम बेसिक से कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि इसमें प्रॉब्लम ना हो। हमें सम ऑफ द इनफाइनाइट ऑफ द सीरीज, सम टू इनफाइनाइट ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का इनफाइनाइट तक का सम निकालना है। देखो फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ठीक है। अब देखो एक चीज़, देखो मैं जो कहना बताना चाह रहा था, इसमें जो कोविशेंट है, देखो एक्स तो मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स कॉमन रेशियो है, और इसके जो कोविशेंट्स हैं वो जीपी में नहीं है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ ये कोफिशिएंट जीपी में नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम एक बार ये एल्गोरिदम फिर से लगा के देखेंगे, क्योंकि इनके इनके कोफिशिएंट के बीच में कोई रिलेशन निकालेंगे, बेसिकली इनके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है उस हिसाब से देखते हैं। एक बार हम ये एल्गोरिदम लगा के देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है, ये डायरेक्ट एजीपी नहीं है, पर हम इसको एजीपी में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, मान लो इसका सम मैंने एस ले लिया, ठीक है, हम बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हमने सेम प्रोसीजर फॉलो किया, तो हमारा आ गया एस, अब एस को हमने माइनस किया, एस एक्स एक्स मल्टीप्लाई करके माइनस किया, ये हमारा यहाँ आ गया, ये हमारा आगे शिफ्ट होके हमने माइनस किया, तो हमारा ये बन गया, ये बन गया। बेसिकली जो यहाँ पे टर्म आ रही है, यहाँ पे क्या टर्म्स आ रही हैं, जब हम माइनस करेंगे तो बेसिकली एक आ रहा है एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ये आ रहा है। और ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया 2n माइनस वन, ये एक जीपी बन रही है, ये एक जीपी बन रही है। जब लीनियर होता है फंक्शन तो हमारी जीपी बनती है, ठीक है। तो इसके कोफिशिएंट इस फॉर्म में आएंगे, ठीक है। एन को देखो मैंने वन डाला तो वन आ गया, एन को टू डाला तो मेरा थ्री थ्री आ गया, तो ये थ्री बन रहा है, ये फाइव बन रहा है, तो अब ये एजीपी बन रही है, ठीक है। ये एजीपी नहीं बन रही थी, पर ये एजीपी बन रही है। बेसिकली हमने एक स्टेप फालतू लिया, हमने इस सीरीज को एजीपी नहीं बन रही थी, पर हमने उसको एजीपी बनाया, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से। और फिर उस पर अब हम सेम, या तो ये फॉर्मूला लगा दो, या फिर हम इसको बिल्कुल सेम प्रोसीजर करेंगे फॉलो। इसको हम एक्स से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, तो एक्स से हमने मल्टीप्लाई किया, ये आया हमारा, और उन दोनों को माइनस किया, फिर इन दोनों को माइनस किया, तो हमारा ये बना। अब ये हमारी जीपी बन रही है, हमने जीपी का फॉर्मूला लगाया, इनफाइनाइट जीपी का, और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है, ये एल्गोरिदम याद रखनी है, क्योंकि इनके कोफिशिएंट के बीच में कुछ तो रिलेशन है। इनका कोफिशिएंट किस फॉर्म में है, इसकी nth टर्म किस फॉर्म में है, इसकी nth टर्म है एन स्क्वायर एक्स की पावर एन माइनस वन, इस फॉर्म में इसकी nth टर्म। तो अब मैंने इसमें जब x से मल्टीप्लाई करके माइनस किया, तो इसकी nth टर्म किस फॉर्म में आ गई, टू एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन,
इस फॉर्म में आ गई। अब ये एजीपी बन रही है, ये एजीपी नहीं थी, ये एजीपी बन रहा है। तो हमने बिल्कुल सेम प्रोसीजर किया। हमने बेसिकली होल स्क्वायर को लीनियर में लिया है, क्वाड्रेटिक को हम लीनियर पे लिया है, और लीनियर हमारा एपी होता है, लीनियर फंक्शन हमारा एपी होता है। ठीक है। तो ये एल्गोरिदम इस वजह से याद रखना है, कहीं भी ऐसा देखें एक बार ये जरूर ट्राई करो। इससे बात नहीं बनती तो हम और फिर मेथड्स होंगे, वो हम क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें समझेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है और टेलीग्राम का ग्रुप लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उस पर अपने डाउट्स पूछ सकते हो, या फिर फॉर्म को फिल कर सकते हो, उसमें अपने डाउट पूछ सकते हो, और आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।